हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैंने वर्टिकल प्लेन सरफेस और हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस में आप लोगों को जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं उनका डेरिवेशन, मतलब टोटल प्रेशर का डेरिवेशन, और वो टोटल प्रेशर कहाँ पर लग रहा है, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर, इनका डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल सा इंटरव्यू इसका दे देती हूँ, एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन सा आपको दे देती हूँ कि देखिए टोटल आपके पास 5 केसेस हो सकते हैं जिसमें हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। फर्स्ट केस क्या होता है कि ये देखिए, ये है वाटर सरफेस और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है। सपोज़ ये है कोई बुक। जब आप बुक को वर्टिकली डालेंगे जिसमें जिसमें अपर फेस जो है वो कुछ डिस्टेंस पर और लोअर फेस जो है वो कुछ डिस्टेंस पर होगा, तो ये केस आपका वर्टिकल केस कहलाता है। इसमें आपने टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो निकालना सीखा है। तो टोटल प्रेशर इस पर्टिकुलर केस में, चूँकि ये स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक्स मतलब जो फ्लूइड की जो लेयर्स हैं उनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कि रिलेटिव मूवमेंट भी है ज़ीरो, मतलब कि डी यू ज़ीरो है। और अगर डी यू ज़ीरो है, देखिए डी यू ज़ीरो है, तो डी यू ज़ीरो है तो डी यू अपॉन डी वाई भी ज़ीरो होगा। और अगर डी यू अपॉन डी वाई यानी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी ज़ीरो है तो टाउ भी ज़ीरो होगा, क्योंकि टाउ क्या होता है, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, मतलब टाउ भी ज़ीरो होगा। टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस ज़ीरो है तो यानी शेयर फोर्स भी ज़ीरो होगा। मतलब कि जो डिफरेंट लेयर्स बन रही हैं वाटर की, उनके बीच में शेयर फोर्स जो है वो ज़ीरो होगा। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ 2 लोड ही एक्ट करते हुए माने जाएंगे। एक उसका खुद का वेट, जो ऑब्जेक्ट का खुद का वेट होगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट पर जो लोड लगेगा वाटर या फिर किसी भी लिक्विड की वजह से जिससे ये सराउंडेड है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो उसी का कैलकुलेशन जो है वो अभी हमें सीखना है। तो देखिए ये स्टैटिक्स का केस है, ये सब आप लोगों ने देख लिया अभी। तो देखिए केसेस कितने हो सकते हैं। एक केस ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली डाला जाए। दूसरा केस हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली डाला जाए, जिसमें सभी पॉइंट जो हैं वो एक ही लेवल पर हों। और तीसरा केस होता है इंक्लाइंड केस होता है, जिसको आप लोग अभी देखेंगे। किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर झुका हुआ होता है तो इंक्लाइंड केस तो अभी पूरी तरीके से आप सीखेंगे। ये 2 केसेस आप लोग सीख चुके हैं। इन 2 केसेस में जो वर्टिकल केस होता है, वर्टिकल केस में जो फ्लूइड की जो टोटल प्रेशर की जो वैल्यू हमें मिलती है वो क्या हो जाती है, रो जी ए एच बार। इसमें से रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जिस पर ये है। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया ये लिया जाएगा, क्योंकि देखिए फ्लूइड पे जो प्रेशर लगेगा ना वो ऐसे लगेगा, तो इसके सामने क्रॉस सेक्शनल एरिया आया, परपेंडिकुलर लगता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, इसलिए ये ठीक है। एच बार क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिखा, इस ऑब्जेक्ट का जो सी जी होगा, ये जो सी जी होगा, इस सी जी का वाटर सरफेस से जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग एच बार कहते हैं, ठीक। अब सेम फॉर्मूला यूज़ होता है आपका हॉरिजॉन्टल केस के लिए भी, लेकिन हॉरिजॉन्टल केस के लिए ये जो किसी भी टाइम पे, किसी भी समय पे एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जैसे h इक्वल टू h1 इक्वल टू h स्टार, तीनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी,
ओके, तो अब देखते हैं एच स्टार क्या है। एच स्टार का भी फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि हमने डिराइव कर लिया था। तो एच स्टार इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। ठीक, तो आई जी क्या होता है, इसी ऑब्जेक्ट का इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये एच बार प्लस एच बार। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एच स्टार की वैल्यू मिल जाएगी। अब एच स्टार और एच बार के बारे में थोड़ा सा रिलेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि एच स्टार इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार है। तो मतलब एच स्टार जो है वो एच बार से ज़्यादा ही होता है, इसलिए जो हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमारा सी जी से नीचे ही होता है, सेम लाइन में होता है, सेम लाइन में होता है, लेकिन क्या होता है, नीचे होता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें क्लियर। हॉरिजॉन्टल के लिए एच इक्वल टू एच बार इक्वल टू एच स्टार होता है, फॉर्मूला अभी भी वही यूज़ होता है। अब जो आप लोग केस देखेंगे वो केस क्या है, एक इंक्लाइंट केस है। एक इंक्लाइंट केस है जो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इंक्लाइंट है और ये क्या है, थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ऐसा केस हम लोग ले रहे हैं। एक्चुअल में इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जब फॉर्मूला डेरिवेशन आप देखेंगे वर्टिकल का, तो उसमें भी हमने एक ऑब्जेक्ट को एक आर्बिट्रेरी शेप ही लिया है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी शेप लेंगे, आर्बिट्रेरी शेप लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हमने एक स्ट्रिप लिया, जैसे हमने वर्टिकल के लिए लिया था, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई होगा। एक स्ट्रिप लिया, अब ये इस स्ट्रिप का जो डेप्थ है, वाटर सरफेस से जो डेप्थ है वो क्या है, इस स्ट्रिप का एच है डेप्थ। ठीक, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है डी ए, और ये जिस एक्सिस पर है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर भी हमने एक एक्सिस ले ली जिसको नाम दे दिया हमने ओ एक्सिस नाम दे दिया। इस ओ एक्सिस से ये जो आपने स्ट्रिप लिया है, इस स्ट्रिप का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या आया, वाई आया। ठीक, अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का सी जी है, यहाँ पर ये है सी जी और ये है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। तो इस सी जी का जो डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से जो होगा, उसको हम लोग मानते हैं क्या, उसको हम लोग मान लेते हैं एच बार, और ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है इसको हम लोग मान लेते हैं एच स्टार। सेम यही पॉइंट, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली गई है, इससे वाई बार और वाई स्टार डिस्टेंस पर होंगे। ठीक, तो ये तो बना हुआ है ऑलरेडी इस पर, तो हम लोग इस पर देख लेते हैं। ये देखिए, एक एक चीज़ को समझते हैं। ये देखिए, ये है फ्री वाटर सरफेस, फ्री लिक्विड सरफेस, कोई भी लिक्विड हो सकता है। लिक्विड को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या है, हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो कि क्या है, कोई आर्बिट्रेरी शेप का ऑब्जेक्ट है जो कि टिल्डेड है। तो जब हम लोग इसका एक साइड देखेंगे, वन व्यू देखेंगे, तो देखिए क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमको यही दिखेगा, ये जो ऐसे बनाया है मैंने। और अगर हम लोग इसका सिंगल व्यू देखेंगे तो देखिए ये एक प्लेट की तरह इसे दिखाई देगा, जो कि क्या यहाँ पे शो करेगा, एक थीटा एंगल भी शो करेगा। देखिए मैंने पहले भी इस तरह बताया है कि ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, हमने एक स्ट्रिप लिया इस पे, ये स्ट्रिप लिया हमने, और इस स्ट्रिप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, डी ए है, डी ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इस स्ट्रिप का डेप्थ, ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया ओ एक्सिस, इससे इस स्ट्रिप का डेप्थ क्या है, वाई है, और जो वाटर सरफेस है, ये डॉटर से रिप्रेजेंट किया, जो वाटर सरफेस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो एच है। अब अगर ये सी जी है पॉइंट, इस सी जी पॉइंट का वाटर सरफेस से जो डिस्टेंस है वो है एच बार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और पी जो है वो क्या है, एच स्टार डिस्टेंस पर है वाटर सरफेस से।
अब अगर यही डिस्टेंसेस ये ओ लेवल से लिया जाए जो कि इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल है, इस ऑब्जेक्ट देखिए जिस ऑब्जेक्ट के पैरेलल जो स्ट्रिप हमने लिया है वो इसके पैरेलल आया, ठीक। तो ये जो G है, इस G पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो देखिए y बार से इंडिकेट किया गया है, और ये जो P है मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर है, इसको y स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक। अब इस ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग देखिए परपेंडिकुलर लगता है, ये स्ट्रिप है, ये इसके परपेंडिकुलर लगा ये फोर्स ये, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया हमने, DF से लिया। ये जो DF आपको दिख रहा है ये इस स्ट्रिप पर लग रहा है, और इस टोटल जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इस टोटल ऑब्जेक्ट पर जो टोटल प्रेशर F लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगेगा। इसका जो डेप्थ है, ये जो इसका जो डेप्थ है वो क्या है, वो dy, इसका डेप्थ हमने लिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, dA लिया गया है, ठीक। तो ये पूरा आप लोगों ने ये देख लिया है पूरा ऑब्जेक्ट। कुछ चीज़ें हैं जो बाद में यूज़ होंगी वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल देखिए, तो ये वैल्यू है h, और देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की क्या हमने मानी थी, y मानी थी, और ये क्या था, ये था थीटा। तो देखिए अगर हमें y और h में रिलेशन देखने को बोला जाए तो आप कैसे देखेंगे, तो देखिए आपको अगर ध्यान हो तो साइन थीटा इक्वल टू इसमें हम लोग अगर साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, h/y मिलेगी, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या होगा, y साइन थीटा होगा। सेम इसी तरह हम लोग ये दूसरा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें से जो लेंथ है वो क्या है, h बार, और दूसरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की क्या है, y बार है। तो उनमें भी सेम यही रिलेशन होगा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू h बार डिवाइड बाई y बार। तो अगर हमें h बार चाहिए तो h बार इक्वल टू y बार साइन थीटा। सेम यही ऑब्जेक्ट हम एक और ले लेते हैं, एक इसको ट्रायंगल को और आगे बढ़ा लेते हैं, ये क्या मिल जाएगा, h स्टार मिल जाएगा, और ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक क्या मिल जाएगा हमें, y स्टार मिल जाएगा। और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्टार डिवाइड बाई y स्टार, तो यानी h स्टार इक्वल टू y स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूले जो है वो आगे यूज़ होंगे। तो ये देखिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं मैंने, आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे जो स्मॉल स्ट्रिप दिख रहा था, उस स्मॉल स्ट्रिप पे लगने वाला जो फोर्स है वो हमने बोला था वो क्या है, वो है DF है। और कोई भी फोर्स जो प्रेशर फोर्स होता है वो इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, DA है। अब ये जो प्रेशर है इसका फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, और वो है क्या, ρGH मल्टीप्लाइड बाई DA, ये क्योंकि DA ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई है। एक स्ट्रिप पे लगने वाला प्रेशर हमने निकाल लिया है, तो अगर पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो है, एक स्ट्रिप पे लगने वाला प्रेशर हमने निकाल लिया है, तो पूरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला प्रेशर यानी F अगर हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो DF है इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरी लेंथ के लिए, तो ये हमें F की वैल्यू जो है वो दे देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस DF को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें F की वैल्यू मिल जाएगी। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ρGH DA।
इसमें से रो जी तो कॉमन आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर किया हुआ है, रो जी तो कॉमन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, ये एच डी ए। तो अब देखिए ये जो एच डी ए है ये कोई भी इक्वेशन नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अभी है इंक्लाइंट। हम अगर सरफेस का जो है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने लिया है, इसका जो सरफेस है वो वाटर सरफेस के पैरेलल होता, जो इसकी अपर लाइन है वो वाटर सरफेस के पैरेलल होती, तो हम लोग मतलब तुरंत, मतलब एक्चुअली में ये जो लाइन ऑफ एक्शन इसका है परपेंडिकुलर होता, तो हम लोग तुरंत वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर पाते। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट केस है, तो इस h को हमें y के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ था हमने और ये किसी एंगल एक्सिस पर है, तो इसके परपेंडिकुलर पे, यानी अब ये ओ एक्सिस और इस ऑब्जेक्ट के बीच वही रिलेशन है जो हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल केस के लिए देखा था। तो वर्टिकल केस के लिए, तो अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, y है। तो वो सारे फॉर्मूले वगैरह जो हमने पहले सीखे हैं वो हम ये ओ एक्सिस के लिए लगा सकते हैं, y के लिए लगा सकते हैं, लेकिन h के लिए नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग h की वैल्यूज़ को y के टर्म्स में लिखेंगे। हमने एक फॉर्मूला अभी देखा ना, वो साइन थीटा वाला फॉर्मूला, ये देखिए ये सामने लिखा भी हुआ, यही वाला हमने डिराइव किया था। ठीक, तो यहाँ पर हमें h को रिप्लेस करना है y के टर्म में, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, y साइन थीटा। तो h को हमने रिप्लेस, h इक्वल टू y साइन थीटा, हमने h को रिप्लेस किया y साइन थीटा डी ए, चूँकि थीटा जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, जो इंक्लिनेशन ऑब्जेक्ट का है वो उतना ही रह रहा है, तो थीटा साइन थीटा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। इंटीग्रेशन ऑफ y डी ए, अब y इंटू डी ए अगर आपको पता हो तो ये क्या है, स्ट्रिप के हिसाब से ही देखिए, तो स्ट्रिप के लिए डी ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, और y क्या है, जो परपेंडिकुलर जो सरफेस है उससे क्या है, डिस्टेंस है, मतलब कि किसी एक्सिस के अबाउट एरिया का मोमेंट है डी ए इंटू वाई। अब उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल, जब देखिए ये तो आप लोगों को पता ही होगा, वैसे नहीं पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे कोई ये सरफेस है और ये ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका ये हमने एक स्ट्रिप लिया हुआ है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डी ए है और इसका डेप्थ जो है वो यहाँ से सपोज वाई है। अगर ऐसा केस है तो हम सपोज ये DA1 और Y1 है, दूसरा स्ट्रिप नीचे है, उसमें क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया DA2 है और डेप्थ क्या है, Y2 है। तो DA1 मल्टीप्लाइड बाई Y1 प्लस DA2 मल्टीप्लाइड बाई Y2 प्लस DA3 मल्टीप्लाइड बाई Y3, ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का CG का डिस्टेंस उसी एक्सिस से, मतलब कि y बार के। तो मतलब ए वाई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इंटू वाई, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने CG कैलकुलेट करते टाइम ऐसे फॉर्मूले जो हैं वो सीखे होंगे अपने फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हमें मिला कि ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए इक्वल टू ए इंटू वाई बार मिला, तो हमने ये ए इंटू वाई बार की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी और फॉर्मूला क्या मिला हमें, एफ इक्वल टू रो जी साइन थीटा ए बार। लेकिन देखिए ये जो वाई बार है ये तो हमने क्या किया हुआ है, हमने एक सरफेस परपेंडिकुलर डायरेक्ट लिया है, लेकिन वो हमारी इमेजिनेशन है, जो ओ एक्सिस थी वो हमारी इमेजिनेशन थी, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हमें कोई मतलब फॉर्मूला डिराइव करना है तो ऑब्वियसली हमें एच बार और एच स्टार इन्हीं के टर्म में देना होगा, वाई बार और वाई स्टार के टर्म में हमें नहीं देना है आंसर को। तो हमें क्या करना है, इस वाई बार को हम लोग एच बार के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए एच बार इक्वल टू क्या होता है, वाई बार साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक,
तो वाई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बार डिवाइड बाई साइन थीटा। तो एच बार डिवाइड बाई साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, रो जी ए एच बार। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि चाहे ऑब्जेक्ट वर्टिकल हो या ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल हो या फिर ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड हो, तीनों ही केसेस में जो हमारा टोटल प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला हमको मिलता है वो होता है रो जी ए एच बार, जिसमें से एच बार क्या होता है, हर एक कंडीशन में ऑब्जेक्ट का सी जी का डिस्टेंस होता है फ्री लिक्विड सरफेस से। ओके, नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है उसमें हमें सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए डेरिवेशन सीखना है। जो रूल्स रेगुलेशंस हमने वर्टिकल केस के लिए सीखा था, वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए एच बार डिराइव करते टाइम देखा था, सेम वही रूल्स जो हैं वो अभी भी वैलिड होंगे, वही रूल्स जो हैं वो अभी भी वैलिड होंगे सेंटर ऑफ प्रेशर के डेरिवेशन में भी। ठीक, तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर का डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो में जो है देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।